नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो अभी अभी की बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। जी हाँ भाइयों, 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बहराइच टीम और सीतापुर टीम की जो केस जो लिस्टेड कराई गई वो 20 तारीख को डेट लगी है। इस डेट पे जो है रिजवान भाई का क्या कहना है भाइयों, जैसे कि उनके द्वारा जो है पोस्ट के माध्यम से जानकारी भी आ गई है। साथ ही साथ भाइयों हम आपको ये ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जिसमें अगर एकता के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ी तो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से शिक्षा मित्रों को हार का सामना करना पड़ेगा। इसमें साफ साफ इस ऑडियो में ऐसा कहा गया, कहाँ गई हमारी टीम, क्यों एकता के साथ नहीं लड़ रही है, ऐसा भेदभाव क्यों देखने को मिल रहा है हमारी टीमों के द्वारा भाइयों। तो चलिए हम आप लोग को सबसे पहले रिजवान जी के द्वारा जो पोस्ट के माध्यम से जानकारी आई हुई है इसको सुनाते हैं भाइयों। इसके बाद आप लोग को इस ऑडियो को सुनाएंगे कि शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी टीमें जो है पूरे एकता के साथ लड़ाई लड़े, अन्यथा आने वाले दिनों में एक बार फिर से हमारे शिक्षा मित्रों पर वही पीड़ा गुजरेगी जो 25 जुलाई 2017 को हुई थी भाइयों। तो चलिए हम आप लोग को सबसे पहले पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हैं, इसके बाद भाइयों आपको यह ऑडियो सुनाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो भाइयों अभी हम पोस्ट के माध्यम से जानकारी दिखा रहे हैं। मां सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती केस हुआ लिस्टेड। सर्वोच्च न्यायालय में 40-45 के कुछ अन्य पैरवीकारों की पिटीशन लिस्टेड हो गई है, जिसकी सुनवाई मां जस्टिस आर भानुमति, मां जस्टिस इंदु मल्होत्रा, मां जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ में आइटम नंबर 13 व 14 पर निश्चित हुई है। जैसे कि 20 तारीख को यह केस सुना जाएगा भाइयों। यह केस हाई कोर्ट में इंगित जजमेंट एमसीडी बनाम सुरेंद्र सिंह के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ है, क्योंकि यह जजमेंट मां जस्टिस आर भानुमति जी ने दिया था तो जो कि 40-45 के खिलाफ था। यह जजमेंट सरकार को कभी भी पासिंग मार्क डिसाइड करने का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ भाइयों जो केस है जो लिस्टेड हुआ है 20 मई को जो सुना जाएगा, इस पर रिजवान भाई का कुछ इस तरीके से कहना। आपको ऑडियो भी अभी सुनाने वाले हैं, सबसे पहले आप पोस्ट के माध्यम से जानकारी देख लीजिए। मां जस्टिस हाई कोर्ट का जजमेंट इसी एमसीडी जजमेंट के बिहाफ पर दिया गया है। अब आगे की स्थिति आप समझ ही सकते हैं। चूंकि टीम सार्वजन कल्याण के लिए कुछ खुलासे नहीं कर रही है, लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी बन गई कि करना पड़ रहा है। टीम की याचिका 3 दिन पहले ही फाइल हो चुकी थी। सरकार एवं अन्य 60-65 पक्षकारों द्वारा टीम रिजवान की याचिका को चुनौती दी गई है, इसीलिए टीम की एकमात्र अपील ही ऑटो रजिस्टर अपील होगी। तो यहाँ आया रिजवान भाई का साफ साफ कहना है कि उनके द्वारा भी यह पोस्ट के माध्यम से कहा गया है कि उनकी जो याचिका थी 3 दिन पहले ही दाखिल हो गई थी, जिसकी याचिकाओं पर विपक्ष ने जो है चुनौती भी दे दी है। आगे उनका क्या कहना है भाइयों, चूंकि 25 जुलाई 2017 व भोला प्रसाद शुक्ला केस पर हमारा पूरा केस निर्भर है और युक्त दोनों केस मां जस्टिस यू ललित साहब के द्वारा पारित है, अतः चीफ जस्टिस साहब को इस संबंध में सोमवार को लेटर सर्कुलेट करेगी। साथ ही हम ऐसी स्थिति में काउंसलिंग से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया है कि टीम अपनी अपील 20 मई को उपयुक्त बेंच में लिस्टेड नहीं करवाएगी। इस अहम पड़ाव पर अब हम सभी साथी को साथ में लेकर कोई भी रिस्क उठाने की तैयार नहीं है। तो रिस्क उठाने की तैयार नहीं है भाइयों। तो यहाँ रिजवान भाई का साफ साफ यह संकेत है कि 2 टीमों का जो केस लिस्टेड हो गया, उनका साफ साफ कहना है कि जो हमारा केस रहेगा वो 20 मई को बेंच में लिस्टेड नहीं करवाएंगे। हम एक अहम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं और हम जो है कोई भी गलती करना नहीं चाहते हैं। यहाँ देख लीजिए, भले ही 2 दिन देर से लगे लेकिन उचित बेंच में लगने पर ही अपनी याचिका की सुनवाई करवाएगी। तो यहाँ उनका साफ साफ कहना है 2 दिन बाद ही सही, लेकिन हम अपना जो केस है एक अहम बेंच में कराएंगे, एक उचित बेंच में जो है अपने केस की जो है सुनवाई कराएंगे। इस संदर्भ में टीम की बात सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से भी हो चुकी है, उन्होंने भी यह बात कहीं जो टीम सोच रही। तो भाइयों अभी भी जो है टीम रिजवान अंसारी जो है अपने अधिवक्ताओं का चयन करने से बच रही है। अभी भी उन्होंने अपने अधिवक्ताओं का खुलासा नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट में वो किन अधिवक्ताओं के साथ जो है उतर रहे हैं। बस उनके द्वारा यह बताया गया कि उनकी
जो बात सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से हो चुकी है भाइयों। तो अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं भाइयों, जो कि ऑडियो के माध्यम से जो खबर है आप लोग सुनिए इस ऑडियो को। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। साथियों, कल से जब से बहराइच टीम और सीतापुर टीम की सुनवाई की डेट 20 मई 2020 सुप्रीम कोर्ट में कन्फर्म हो चुकी है, तब से हमारे बहुत से शिक्षामित्र भाई बहन खुश भी हैं और बहुत से खुश हैं और बहुत से शिक्षामित्र भाई बहन परेशान भी। दोनों चीज़ें होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति के मन में तरह तरह के विचार, तरह तरह की भ्रांतियाँ भी आना स्वाभाविक है। लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ हमारे सभी शिक्षामित्र भाई बहन लगातार अपने अपने टीम के अगुवाकारों से और जिनसे वो संपर्क में हैं, जिनके वो टच में हैं, लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि सभी टीमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एक बार आपस में विचार विमर्श करें और विचारों का आदान प्रदान करें और एक ठोस रणनीति बनाएं। लेकिन हमारी सभी टीमें ईगो के सामने शिक्षा मित्रों को कुछ नहीं समझती हैं। अगर बहराइच टीम सीतापुर से बात कर लेगी तो बहराइच टीम का ईगो कम हो जाएगा। अगर सीतापुर टीम बहराइच टीम से बात कर लेगी तो सीतापुर टीम का ईगो कम हो जाएगा। और रिजवान, जिसके बारे में कल से लगातार लोग कह रहे हैं लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रिजवान, तुम जब ऑडियो बोलते हो तो इतना मीठा मीठा बोलते हो, इतना मीठा मीठा बोलते हो कि उस मीठे शहद में शिक्षा मित्र रूपी मधुमक्खी फंस ही जाती है। मतलब 20 तारीख को शिक्षा मित्रों के अहम केस की अहम सुनवाई होने जा रही है और इस बीच सभी टीमों का अलग मत होना हमारी पराजय का कारण बन सकता है और यही सोचकर हमारे सभी शिक्षा मित्र भाई बहन परेशान हैं। सभी टीम के अगुवाकारों से एक बात मैं शिक्षा मित्र समाज की तरफ से पूछना चाहता हूं कि जब आप 5 लोग रिजवान अंसारी, रामशरण मौर्य, आशीष सिंह, सतव्रत पांडे और टीम राघव, इतने 5 लोग आप एक नहीं हो सकते, या जो भी और 2-3 टीमें हैं लेकिन मेन टीम आप 5 हैं। ये टीमें एक नहीं हो सकती हैं, ये टीमें एक दूसरे से बात नहीं कर सकती हैं, तो शिक्षा मित्रों का हित दूर दूर तक होने वाला नहीं है। और तब आप अपना ईगो अपने पास रखिएगा, शिक्षा मित्र क्या कहेगा तब उसको भी सुनने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आप अपने पैसे से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने पैसे से सिंगल बेंच में लड़ाई नहीं लड़े हैं, आप डबल बेंच में अपने पैसे से लड़ाई नहीं लड़े हैं। आप 1000 बार ऑडियो जारी करते थे सहयोग के लिए और शिक्षा मित्रों के सहयोग से आप लड़ाई लड़े हैं और आज उसी शिक्षा मित्र की आवाज़ को आप नहीं सुन रहे हैं। और 5 लोग हो लेकिन 5 लोग आज आपस में बात नहीं कर सकते हो, इससे ज़्यादा घृणा की बात एक शिक्षा मित्र समाज के लिए कुछ नहीं हो सकती। और सारा शिक्षा मित्र समाज, मैं तो कहता हूं कि आप लोगों का त्याग करे, आप लोगों से उम्मीद छोड़ दे और ये समझे कि जो हमने सहयोग कर दिया वो चला गया, वो दान में चला गया, वो भीख में दे दिए गए और आपसे कोई भी संवाद ना स्थापित करे। फैसला जो होगा वो भगवान के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि ऐसे में जब आप लोग एक नहीं हो सकते हैं तो हम आपसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो हमारी किस्मत में होगा वो मिलेगा। आप लोग अपना ईगो बचा के रखिए। अगर रिजवान टीम बात करेगी तो रिजवान छोटी हो जाएगी, बहराइच करेगी तो बहराइच छोटी हो जाएगी, सीतापुर करेगी तो सीतापुर छोटी हो जाएगी। कोई छोटी मत हो, सब अपना अपना ईगो बचा के रखो। कोई कहता है हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, हम नहीं करेंगे, वो करें, हम नहीं करेंगे, वो करें, वो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बस यही बचा के रखिए। 20 तारीख के बाद
जब कुछ भी नहीं होगा, जब स्टे भी नहीं मिलेगा, जब 3 जून को नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, तब अपने अपने मोबाइल नंबर बदल दीजिएगा, अपने अपने नंबर स्विच ऑफ कर दीजिएगा और घुस जाइएगा एक सुरंग रूपी कमरे में और हमेशा हमेशा के लिए सोचते रहिएगा कि काश हम उस दिन शिक्षा मित्रों की आवाज़ को मान लिए होते और अपना ईगो छोड़कर शिक्षा मित्र हित के लिए एक दूसरे से संवाद स्थापित कर लिए होते। अभी भी अंतिम बार मैं कह रहा हूं, अगर आप लोगों को जरा सा भी शर्म और हया है, आप लोगों के अंदर जरा सा भी शर्म हया है, तो आप लोग संवाद स्थापित करिए और ईगो छोड़िए। कोई किसी से बात करने से छोटा बड़ा नहीं हो सकता। और अन्यथा की स्थिति में आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाओ, चाहे आप संविधान पीठ जाओ, हार सुनिश्चित है। तो भाइयों, हमने भी ये ऑडियो सुना। अनिल जी की बातों से एक एक बात साफ लग रहा है कि एकता ही हमें जीत दिला सकती है। लेकिन अनिल भाई, हम आपको ये कहना चाहते हैं, जो आपने सीतापुर टीम पर कुछ बातें कही है जो कि गलत है, क्योंकि सीतापुर टीम एकमात्र टीम है जिन्होंने शुरुआती दौर में ही सभी टीमों को एक प्रकार से संदेश दिया था कि इस बार हम जो है सुप्रीम कोर्ट में पूरी एकता के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उनका संदेश सभी टीमों के पास जाने के बाद भी किसी टीम ने जो है उनके इस संदेश पर विचार नहीं किया। इसके बाद भाइयों, तब जाकर सीतापुर टीम ने अकेले लड़ना ही सही माना, क्योंकि जब सभी टीमों के पास उनका संदेश गया और कोई भी टीम जो है एकता के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, तो इसमें सीतापुर टीम की कोई भी गलती नहीं है भाइयों, क्योंकि सीतापुर टीम हमेशा से यही चाहती थी कि एकता के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए।